नाश्ता भिजवाया था। वो तो शुक्र है ट्रॉली वापस ले आई, ये तो चीजें फेंकने लगा था। I'll just fix him up. सलार! सलार! चिल्लाएं मत, यहीं हूं मैं, और फिलहाल मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। सलार, ये क्या है? क्या मतलब क्या है? मैंने इतने दिल से नाश्ता बनवा के तुम्हारे पास भेजा था। तो मैंने कहा था आपको बनवाने को। What are you doing? Is this a way to talk to your mother? What do you want, सलार? मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करें। तो नाश्ते से तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है? आपको मुझे ट्रेस नहीं करवाना चाहिए था डैड। क्या करें? माँ बाप हैं तुम्हारे, यूं आजाद बेलगाम तो नहीं छोड़ सकते तुम्हें। तो क्या करेंगे? बांध कर रखेंगे मुझे? तुम्हें साथ रखने के लिए अगर ऐसा भी करना पड़ा तो करेंगे हम। पेरेंट्स की पावर को कभी चैलेंज ना करना। कहीं भी जाकर छुप जाओगे तो क्या होगा? हम ढूंढ लेंगे। हाँ, कैसे? अपने उस पालतू हमदानी से मेरी जासूसी करवा के? सलार, Let me make one thing clear. आप लोग मेरी जासूसी कर सकते हैं, मुझे ट्रेस करवा कर वापस इस घर में बुला सकते हैं, लेकिन मुझे अपने साथ कैद नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए हमारी मोहब्बत, हमारी तवज्जो जो है वो कैद है। मुझे ये तवज्जो और मोहब्बत बचपन में चाहिए थी, जब आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी डैड, लेकिन अब मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। ओके, अब आप हमें ये बता दीजिए कि अब आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आप चाहते क्या हैं? बताया तो था, मुझे स्पेस चाहिए, सिर्फ स्पेस। क्या दे सकते हैं आप? फॉर गॉड सेक, एक बार क्या हम अपने तमाम डिफरेंसेस भुलाने की कोशिश कर सकते हैं? पहले आप लोग अपने डिफरेंसेस तो कम कर लें। किरण मेरी इकलौती बेटी है। जो कुछ भी है ना, ये मकान, दुकान, गाड़ियां, सब कुछ मेरी बच्ची का है। और माशाल्लाह बहुत ही बाशऊर और बातमीज बच्ची है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। बेटा जरा खड़े होके तो दिखाओ। अरे हमारा भांजा तो बड़ा ही कदावर है, और ये तो नाटी है। बाल भी परकट है। बालों की तो परवाह ना करे, असली तिलों का मैंने तेल पीस पीस के बनाया है। आप देखिएगा 1 महीने में इसके बाल घुटनों जितने लंबे हो जाएंगे। और कद का क्या होगा? तो फिर जूते वाले तो बहन अपनी दुकानें ही बंद कर दें। ये ऊंची एड़ियां किस दिन के लिए बनाई है? बस पहनो और लंबे हो गए। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? ये मेरे देवर की बेटी है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितारा है, सितारा जहां। वाह भाई, आपका नाम तो बड़ा रोशनी से भरपूर है। आपको पता है जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी अम्मी सितारा, वो करियाने वाला आया था, वो बिल में गड़बड़ कर देगा, जाके देख लो जरा सामान। अरे बहन रुक जाइए ना, बताने तो दीजिए। हाँ बेटा बताओ, क्या बता रही थी तुम जब तुम पैदा हुई थी? तो मैं आपको बता रही थी कि जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरी आंखें ना बिल्कुल सितारे की तरह चमकती थी। तो मेरी चमकती आंखों को देख के मेरे अब्बू जी ने मेरा नाम सितारा जहां रख दी। और आपको पता है मेरी अम्मी तो मुझे सूरज की तरह रोशन पहचाने वाली कहती थी। कि मेरी अम्मी की मर्जी चलती ना तो आज तो मेरा नाम सूरज जहां होता। कितना फनी लगता ना। आप ताई से पूछें, ताई हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियां किसी के भी नाम के साथ जहां लगता है? नहीं ना, सिर्फ मेरे नाम के साथ सितारा जहां लगता है, बाकी सबके नाम के साथ तो सिद्दीकी लगता है। सितारा देखो, बाहर बेल बजी है, कोई आया है। सॉरी ताई, वो बातों के चक्कर में मुझे बेल की आवाज ही नहीं आई। मैं देख कर आती हूँ। बेल की आवाज तो हमें भी नहीं आई। वो कोई बजाने वाला होगा ना, मेरे कान बड़े तेज है, खटके से भी पता चल जाता है। कबाब लेना आप? जी जी।
सर पकड़ के बैठने से क्या फायदा? ठीक है, यू वांट टू ब्लेम मी, ब्लेम कीजिए। मैं आपको ब्लेम करती हूँ? कल मैंने आपको कितने फोन किए, आपने एक भी रिसीव नहीं किया। भाई पैसे तो मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए थे आपके अकाउंट में। रियली ताहिर, मैं पैसों के लिए फोन करती हूँ आपको? कोई और भी जरूरी बात हो सकती है ना हम दोनों के दरमियान। जी हाँ, बहुत सारी जरूरी बातें हो सकती हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इनॉग्रेशन पर मेरे साथ चलिए। आपको नहीं पता कि वो इनॉग्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, लेकिन उस वक्त तुम्हें कुत्ते नहलवाने की पड़ी थी। जुनेद, आपको तो सलार का प्रोग्राम पता था ना, तो आप डैडी को इन्फॉर्म कर देते ताकि ये कोई अपनी और कमिटमेंट ना रखते। जुनेद को ब्लेम करना बंद करके अपनी और अपने बेटे की गलती क्यों नहीं मान लेती आप? ऑफ कोर्स, वो तो आपके दामाद हैं, गलती तो कर ही नहीं सकते, ही इज परफेक्ट। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा सालार भी उतना ही परफेक्ट हो जितना जुनेद है। डैड, सलार बिल्कुल परफेक्ट है। बस थोड़ा सा जिद्दी हो गया है। जिद्दी वो बचपन से था, तुम्हारी शादी के बाद वो बागी हो गया स्वभाव। और मुझे डर है कि ये बगावत उसे हमसे, इस घर से बिल्कुल अलग कर देगी। तो आप लोग उसे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों नहीं देते जो उसे घर से बांध दें? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब दूं ना कि वो दफ्तर आए। उसने आज तक दफ्तर की शक्ल ही नहीं देखी। 1 मिनट के अंदर गायब होता है और किसी और शहर में बैठा होता है। डैड, जिम्मेदारियां सिर्फ ऑफिस की नहीं होती। अच्छा, तो फिर कौन सी जिम्मेदारी डालूं, तुम ही बता दो मुझे। शादी कर दें उसकी। शादी? जी, हर मसले का हल उसे इस घर से फरार लगता है, क्योंकि उसकी इस घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और शायद दिलचस्पी भी नहीं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। गुड आइडिया जुनेद। बीवी घर पे होगी तो वो उसे छोड़ के कहाँ जाएगा? लेकिन हम सलार के मुकाबले की लड़की लाएंगे कहाँ से? हाँ, ये है।